हेलो गाइस, आज मैं लव इक्वेशंस की एपिसोड नंबर 24 टू 26 तक की स्टोरी एक्सप्लेन करने लगी हूँ। गाइस, अगर आपने इस ड्रामा की पिछली एपिसोड्स नहीं देखी हैं तो आई सजेस्ट आप जाके वो एपिसोड्स देखें, और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फैन साहू भी अपनी मॉम के पास आ गया होता है और वो श्याओ को वहाँ पर देखकर काफ़ी सरप्राइज होता है। वो दोनों खुद को ऐसे प्रिटेंड करने की बहुत कोशिश करते हैं कि उन दोनों में अभी भी रिलेशन है, लेकिन फैन साहू तो थोड़ी देर सही रिएक्ट करता रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो अपनी मॉम को बता देता है कि अब उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। ये बात तो फैन साहू की मॉम के लिए काफ़ी सरप्राइजिंग होती है और वो तो फैन साहू को डांटती भी हैं, लेकिन फिर श्याओ भी जल्दी से वहाँ से चली जाती है और वो काया को भी जल्दी से वहाँ पर बुलवा लेती है। फैन साहू भी श्याओ का छोड़ा हुआ बैग उसे देने आता है। श्याओ तो बहुत इमोशनल हो जाती है और काया उसे तसल्ली देता है। फैन साहू तो खुद भी अपने इस ब्रेकअप से खुश नहीं होता। फैन साहू की मॉम तो समझती हैं कि शायद इन दोनों का ब्रेकअप मेरी वजह से हुआ है और वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और उनकी उसी वक्त कंडीशन फिर से ख़राब हो जाती है। उधर काया श्याओ का मूड फ्रेश करने के लिए उसे एक प्लेस पर लेकर आता है। वो दोनों मिलकर गेम्स खेलते हैं और फिर बाद में श्याओ काया से पूछती है कि क्या तुम मुझे सच में लाइक करते हो, लेकिन काया उसे झूठ बोल देते हैं कि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो तो जस्ट उसका फ्रेंड है। ये सुनकर तो श्याओ खुश हो जाती है। दूसरी तरफ फैन साहू और उसके डैड डॉक्टर के पास खड़े होते हैं तो डॉक्टर उनको फैन साहू की मॉम को किसी और सिटी में ट्रीटमेंट करवाने का कहते हैं। फैन साहू तो इस बात से एग्री करता है और कुछ अरसा के लिए यूनिवर्सिटी ना जाने का डिसीजन लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फैन साहू प्रोफेसर के पास आया खड़ा होता है और उनको अपनी मॉम की कंडीशन का बताता है और वो यूनिवर्सिटी को कुछ अरसे के लिए छोड़ने की भी बात प्रोफेसर से करते हैं। तो प्रोफेसर तो इस बात से काफ़ी अपसेट हो जाते हैं क्योंकि फैन साहू तो उनका फेवरेट स्टूडेंट होता है और ख़ास तौर पर उनका फेवरेट असिस्टेंट भी जो था। यूनिवर्सिटी से जाते हुए वो श्याओ को काया के साथ देखता है तो वो बहुत सैड हो जाता है और वहाँ से जल्दी से जाने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि श्याओ और उसके फ्रेंड्स लंच कर रहे होते हैं तो तभी शाह यिशिंग को कोई कॉल पर बताता है कि फैन साहू ने कुछ अरसे के लिए यूनिवर्सिटी छोड़ दी है। तो श्याओ भी ये सुन लेती है और काफ़ी अपसेट होती है, लेकिन फिर वो खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाती है और उनके सामने कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देती। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फैन साहू हॉस्पिटल में अपने पेरेंट्स के साथ होता है और अब फैन साहू के मॉम और डैड एक साथ में काफ़ी खुश होते हैं। फिर फैन साहू अपने मोबाइल में ये देख रहा होता है कि श्याओ ने जो नॉवल राइट किया था उसकी बुक पब्लिश हो गई होती है और वो ये देखकर स्माइल करता है। फिर उसकी मॉम उसे किसी काम से बाहर भेजती है तो उसे रास्ते में एक छोटी सी लड़की मिल जाती है जो बहुत ही क्यूट होती है और वो भी की तरह ही कोई डिटेक्टिव नॉवल पढ़ रही होती है और उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड होती है। फिर वो बची और फैन साहू मिलकर थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर वो क्यूट गर्ल फैन साहू से पूछती है कि क्या तुमने कभी किसी को बहुत ज़्यादा मिस किया है। तो फैन साहू तो हाँ कह देता है क्योंकि वो तो इतना टाइम गुजर जाने के बाद भी श्याओ को भुला नहीं पाया था। दूसरी तरफ श्याओ भी एक शॉप पर खड़ी अपनी बुक को देख रही होती है और उसी शॉप पर काया भी आया होता है। फिर हम देखते हैं कि फैन साहू फिर से यूनिवर्सिटी आ गया होता है और वो फिर से काया और श्याओ को इकट्ठे देख लेता है, लेकिन फिर भी वो श्याओ से कोई बात नहीं करता। फिर वहाँ पर उसकी मुलाकात जिया से भी हो जाती है और फिर यहाँ पर जिया को फील होता है
कि फैन जाहो अभी तक श्याओ को लाइक करता है और उसे भुला नहीं पाया है, तो उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन फैन जाहो तो उसे इग्नोर करता हुआ वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि फैन जाहो की मॉम अब काफ़ी ठीक हो गई होती हैं और अब वो लोग घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। यहाँ पर फैन जाहो के डैड अचानक से फैन जाहो की रिपोर्ट्स देखते हैं तो वो काफ़ी शॉक्ड होते हैं, क्योंकि उसकी रिपोर्ट्स तो बिल्कुल सही होती हैं। फैन जाहो भी ये रिपोर्ट्स देखकर काफ़ी हैरान होता है और जिया ने ही तो ये रिपोर्ट्स उसके लिए छोड़ी होती हैं। और फिर जब वो जिया को कॉल करके इस सब का पूछता है तो वो उसे सब सच सच बता देती है कि उसने पहले उसे गलत रिपोर्ट्स दी थी ताकि वो श्याओ से ब्रेकअप कर ले, लेकिन उसे तो इस बात से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो फिर उसने उसे सही रिपोर्ट्स उसे लौटा दी। फैन जाहो को तो उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहता है कि आइंदा के बाद तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। फिर बाद में फैन जाहो अपनी मॉम के पूछने पर श्याओ से ब्रेकअप करने का रीज़न बता भी देता है और ये भी कि श्याओ के साथ ब्रेकअप करना उसकी कितनी बड़ी गलती थी। तो उसकी मॉम उसे दोबारा से श्याओ के साथ पैचअप करने को कहती हैं, क्योंकि वो खुद भी श्याओ को बहुत लाइक करती हैं। फिर बाद में हम देखते हैं कि फैन जाहो श्याओ के हॉस्टल के बाहर खड़ा होता है और वो वहाँ पर श्याओ को देखकर उसके पास आता है, लेकिन श्याओ तो उसकी कोई भी बात सुने बगैर वहाँ से चलने की करती है। फिर बाद में शाह यिशिंग फैन जाहो को देखकर बहुत खुश होता है कि वो फिर से यूनिवर्सिटी वापस आ गया है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग श्याओ और उसके फ्रेंड्स अपनी यूनिवर्सिटी में होने वाली एग्जीबिशन की प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर फैन जाहो भी आ जाता है। श्याओ वहाँ से जाने लगती है तो फैन जाहो उसके पीछे जाता है। जब काइया भी उनके पीछे जाने लगता है तो वही काइया को उन दोनों को पीछे जाने से मना करती है कि उन दोनों को कुछ स्पेस देनी चाहिए। फिर फैन जाहो श्याओ को उसके साथ ब्रेकअप करने का रीज़न बता देता है और साथ में उससे अपोलोजाइज भी करते हैं कि उसे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन श्याओ तो फिर भी उस पर गुस्सा होती है। फिलहाल तो वो उसे माफ़ करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं होती। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग फैन जाहो श्याओ के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। श्याओ तो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। फिर लाइब्रेरी में फैन जाहो फिर से श्याओ से सॉरी कहता है, लेकिन श्याओ फिर से उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। वो खुद अभी कंफ्यूज थी कि उसे फैन जाहो को माफ़ करना चाहिए या नहीं। फिर अचानक ही अर्थक्वेक आ जाता है। श्याओ तो बाहर आ जाती है, लेकिन फैन जाहो तो उसे अंदर ही ढूंढता रह जाता है। फिर श्याओ फैन जाहो के पीछे जाती है और फिर वहाँ पर श्याओ को चोट लगने ही लगती है, तो फैन जाहो उसे बचा लेता है, लेकिन वो खुद इस चक्कर में जख्मी हो जाता है। काइया को भी वहाँ पर चोट लगी होती है, लेकिन वो उन सबको शो नहीं करवाता और फिर श्याओ फैन जाहो को डॉक्टर के पास ले जाने लगती है। फिर बाद में डॉक्टर श्याओ को फैन जाहो को ड्रेसअप करने को कहते हैं। फिर श्याओ फैन जाहो की शर्ट पहनाने लगती है, लेकिन वो साथ में अपनी आईज भी क्लोज कर लेती है। फैन जाहो तो उसे यूं देखकर स्माइल करने लगता है। उधर फैन जाहो की मॉम एक प्लान बना रही होती है कि श्याओ को घर पे कैसे बुलाया जाए। फिर अर्थक्वेक होने की वजह से सब स्टूडेंट्स रात ग्राउंड में स्टे कर रहे होते हैं। श्याओ तो काइया को मैसेज करती है। असल में वो फैन जाहो के साथ पैचअप करने के लिए काफ़ी कंफ्यूज रहती है और उससे एडवाइस मांगती है, लेकिन वो आगे से उसे कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देता। फिर नेक्स्ट डे फैन जाहो की मॉम श्याओ को कॉल करके अपने घर आने को कहती हैं, तो श्याओ उनके घर जाने के लिए मान जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि श्याओ फैन जाहो की मॉम के पास आ गई होती है और वो दोनों साथ में बहुत खुश होती हैं। इतने में फैन जाहो भी ऊपर से आ जाता है, तो फैन जाहो की मॉम उसे देखकर ऐसे प्रिटेंड करती हैं कि जैसे उन्हें पता ही ना हो कि फैन जाहो भी यहाँ पर आएगा। फिर फैन जाहो के डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं। फैन जाहो को फीवर होता है तो उसके मॉम डैड वहाँ से उसकी मेडिसिन लेने के लिए जाते हैं और नाटक करते हैं कि उनके घर में जो मेडिसिन है वो तो एक्सपायर्ड है और वो नई मेडिसिन लेने के लिए जाते हैं। और साथ में वो लोग उस अपार्टमेंट का डोर भी लॉक कर देते हैं ताकि ये दोनों एक साथ में कुछ
टाइम स्पेंड कर सकें और एक दूसरे से जितने भी गिले शिकवे हैं उनको ये दूर कर सकें। उधर श्याओ और फैन साहू बैठे होते हैं और अभी तक फैन साहू के पेरेंट्स का कोई अता पता नहीं होता। तो फिर श्याओ जब वहाँ से जाने लगती है तो डोर तो लॉक होता है और वो फिर फैन साहू की तरफ देखती है तो वो उसे कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये डोर किसने लॉक किया है। फिर बाद में फैन साहू एक दफ़ा फिर से श्याओ से सॉरी बोलता है और उसे कहता है कि नेक्स्ट टाइम वो उसके साथ ऐसा नहीं करेगा। फिर वो दोनों काफ़ी इमोशनल होते हैं और यहाँ पर फैन साहू श्याओ को किस कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि श्याओ ने फैन साहू को माफ़ कर दिया होता है और उसे फिर लू की कॉल आती है और वो जल्दी से उसे अपने पास आने को कहती है क्योंकि वो एक प्लेस पर बंद हो गई होती है और स्पेयर कीज श्याओ के पास होती हैं। और फिर फैन साहू उसे कहता है कि मैं अपने अपार्टमेंट का डोर ओपन करता हूँ क्योंकि उसके पास तो लॉक होता है और ये बात उसने जानबूझकर उसे नहीं बताई होती। असल में वो नहीं चाहता था कि श्याओ यहाँ से जाए। श्याओ तो बस हैरान होकर उसे देखती रहती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वही अपनी सारी फ्रेंड्स को जगाने की कोशिश कर रही होती है। अब उन सारी फ्रेंड्स में से सिर्फ वही ही सिंगल रह गई होती है और यहीं पर ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है।